रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। बस कर दो अब अपने सच से लोगों को तकलीफें देना। इतना बुरा ना करो सबके साथ के सबका बुरा करते करते तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। कैसी माँ है आप, अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अल्लाह को सख्त नापसंद है जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग। सही हो जाओ। सच कह रहे हैं? तू सच में जा रहा है दुबई? हाँ अम्मा, लेकिन पहले अभी मेडिकल होगा, उसके बाद वीजा लगेगा, उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जाऊंगा लास्ट। फिर मैं अकेली रह जाऊंगी यार। अम्मा दुबई दूर थोड़ी है, मैं आता जाता रहूंगा ना। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे उम्रा भी कराऊंगा। सच कह रहा है? मैं अपने अल्लाह का घर देख सकूंगी? हाँ इंशाल्लाह अम्मा, सबसे पहले तेरा ही हक है। थैंक यू सो मच, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। मिसबा, हम सब इंसान हैं और इंसान खता का पुतला होता है। और मेरा इस बात से भरोसा है कि हमें कम से कम एक दूसरे को इतनी स्पेस देनी चाहिए ताकि जिंदगी आसानी से गुजरे। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा हमसफर एक बहुत समझदार इंसान है। कितना बकवास मेकअप किट है, किस कंपनी का है? मिसबा, मैं तो कहती हूँ तुम मेरे मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो जाओ, मैं एफपी को कह दूंगी, उससे पे कर देगा वो। नहीं थैंक्स, भाभी बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, मैं उन्हीं से तैयार होंगी। इसे क्या पता आजकल क्या इन है, ये वही गली मोहल्लों सा मेकअप करेगी तुम्हारा। आपके मशवरे के लिए थैंक यू, लेकिन आप खुद ही उन्हीं से मेकअप करवा लें। कार्टून लगोगी तुम मेरे मुकाबले में, हंसेंगे लोग तुम पे। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। भाई मरियम तो आते ही हानिया की गोद में चढ़ गई है, बहुत प्यार करती है उससे। तो अम्मी क्यों नहीं करेगी उससे प्यार, इतना अरसा जो उसके पास रही है। अरे वाह, आज तो मरियम की मम्मा भी आई है, अब तो बिल्कुल ठीक है ना आप? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पागलपन के असरात बाकी तो नहीं रह गए। वो सारा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? किचन में, आप भी जाएं, कोई काम कर ले उनके साथ, बेचारी कब से अकेली लगी हुई है। हानिया ने तो बेड संभालिया जब से प्रेग्नेंट हुई है। अच्छा ठीक है, मैं उनके पास किचन में जा रही हूँ। तानी, तुम हानि के पास चली जाओ। अब मैं हानिया के पास चलती हूँ। थोड़ी देर तो बैठे, जब तक मेरी ब्यूटिशियन नहीं आ जाती। वैसे आज तो आप खासी माकूल लग रही है, वरना आपको देख के तो खौफ आता था। क्या मतलब है आपकी बात? यही के घर से भागने वाली का इतना बुरा अंजाम नहीं देखा था मैंने, जितना बुरा आपके साथ हुआ। क्या? उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। ओफो हानिया, छोड़ो, किसी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बिना वजह बता के परेशान कर दी। हाँ भी मुझे तकलीफ हुई है, उनको ये बात करते हुए शर्म नहीं आई? असल में उन्होंने हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी बना लिया है, लेकिन अब नहीं। हानिया बस इग्नोर कर, शादी वाला घर है, बिला वजह में बात खराब होगी। तुम्हारी सास ये ना समझे कि मैंने पहली बार आके सारा तमाशा कर दिया। क्या हुआ हानिया बेटा, बहुत गुस्से में लग रही हो? अम्मी बात ही ऐसी है, सारा ने तानिया आपे की दिल दुखाने वाली बातें की, ये कोई तरीका तो नहीं है उनका। लेकिन बेटा क्या करूं, ये लड़की तो ऐसी है, सब तुम्हारे सामने, कहाँ सुनती है मेरी। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, प्लीज आप ऐसा मत कहें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं?
नासिर, बेटा क्या बात है, जब से तुम काम से आए हो बिल्कुल खामोश खामोश हो, खैरियत है? कुछ नहीं अम्मा, परेशान हूँ। हिना ने बहुत तंग किया हुआ है, रोज किसी न किसी से फोन करवा देती है, और कल तो उसने वर्कशॉप पर 2-4 गुंडों को भी भेज दिया था। अल्लाह गारत करे इस तेज पट्टू को। अब क्या चाह रही है वो मनहूस मारी? खुला और मेहर के 5 लाख रुपए। अरे भैया अभी तो केस कर रखा है ना खुला का, तो जल्दी इसको किस बात की है? अदालत का फैसला तो आने दो। अम्मा उसे पता है कि वो केस हार जाएगी, इसलिए उसने केस वापस ले लिया। अब वो चाह रही है कि मैं उसे तलाक दूं और साथ में मेहर के 5 लाख रुपए उसको ऐसे मिले। बहुत ही घटिया लड़की है भैया, पैसों की पुजारन है। नासिर तू भी इसको तलाक मत देना, देख लेना थक हार के खुद ही खुला मांग लेगी तुझसे। अरे अम्मा, मैं कैसे किसी औरत को अपने नाम पे बिठा के रख सकता हूं, जबकि मुझे पता है कि उसका मेरा गुजारा कभी नहीं होगा। तो बेहतर है ना कि मैं उसे आजाद कर दूं। हाँ चल ठीक है, उससे जान छुड़ा दे अपने दुबई जाने से पहले पहले। लेकिन अम्मा, दुबई जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? कोई भी मुझे इतनी रकम उधार देने को तैयार नहीं है। सर तू ये घर बेच दे बेटा। क्या? क्या कर रहे हैं आप? रास्ता तो छोड़े, मुझे घर में बहुत से काम। हाँ तो मुझे भी तुमसे एक काम है ना। लेकिन आपके कपड़े शूज तो कमरे में रख दिए ना, और क्या काम है? वो अच्छा इधर आओ, पहले इधर आओ। अरे इधर बैठो, इसे छोड़ो ना। और ये देखो, ये क्या है? इससे अच्छा भी कोई काम हो सकता है? लाइए, मैं खुद पहनाऊं। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। अगर किसी ने देख लिया तो कितना बुरा लगेगा ना, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि साद अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। लाइए ना। आप बिना हमारा स्कैंडल बनवा कर ही छोड़ेंगे? स्कैंडल बनेगा तो हम दोनों मशहूर हो जाएंगे। हाँ? हमें बुराई में मशहूर नहीं होना। क्या हो गया आपको? अरे हम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। वैसे अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुई? क्यों? मैं क्या आपको तैयार हुए बिना अच्छी नहीं लगती? आप साद को हर गुलिया में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं चाहता था जब तुम तैयार हो जाओ तो ये खुद में अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। अब ये आप मुझे दे दें, जब मैं चेंज कर लूंगी ना तो खुद ही पहन लूंगी। मैं खुद पहनाऊं? ठीक है, थैंक यू। सारा, वो अभी तुम्हें इतनी देर तैयार करके गई है, अब क्या तैयारी रह गई तुम्हारी? अम्मी प्लीज आप तंग नहीं करें, आज मुझे बहुत ज्यादा तैयार होने दे। देखिए आपकी वजह से मेरी चूड़ियां टूट गई। कमाल करती हो तुम भी। तुम्हें पता है मिसबा की बारात आ गई और सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं ताकि तुम दोनों का निकाह एक साथ हो सके। तो अम्मी आप कर देना मिसबा की रुखसती, मुझे तो अभी बहुत वक्त लगेगा। वैसे भी मेरी शादी तो बहुत बड़े होटल में होनी है। हरगिज नहीं, तुम दोनों बहनों का निकाह घर पर ही होगा एक साथ। और पता है तुम्हारे ससुराल वाले भी निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए। तो फिर आप लोग इंतजार ही करें, मुझे अभी बहुत वक्त लगेगा, मैं आराम से तैयार होंगी। क्या होगा इस लड़की का? अम्मा तुम क्या सच कह रही हो? क्या तुम वाकई मेरे लिए मकान बेच दोगी? हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ। अब देखना दुबई जाने के लिए तुझे पैसों की जरूरत है, जब ये मकान बिकेगा तभी तो पैसे आएंगे ना हमारे पास। लेकिन अम्मा तुम कहाँ रहोगी?
तू फिक्र ना कर, मैं तेरी खाला के पास हैदराबाद चली जाऊंगी। तू ऐसा कर, कल ही इस मकान का गिराक लगा ले। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने जीते जी तुझे बेघर नहीं कर सकता, वो भी अपने लिए। मैं ऐसा करता हूं कि अपना एक गुर्दा भेज देता हूं। क्या? खबरदार, आइंदा तूने ये बात की गुर्दा बेचने वाली। अरे अम्मा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग अपना एक गुर्दा भेज देते हैं और वो आम आदमी की तरह ही जिंदगी गुजारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रहते होंगे जिंदा गुर्दा बेच के, लेकिन आइंदा मैंने तुझे कहा ये बात बिल्कुल मत करना। तुझसे कीमती तो नहीं है ना ये मकान बेटा? आइंदा बिल्कुल भी मत करना ये बात तू। तला के रख दिया मुझे तूने। शुक्रिया अम्मा। मम्मी ये कोई तरीका नहीं, मैं खुद जाके सारा से बात करता हूं। नहीं साद, ये नाजुक मौका है और उनके मिजाज के खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं। हनीफ, ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि असफेज की फैमिली 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ इनकी वजह से सबको इंतजार करना पड़ रहा है। बेटा हानिया ठीक कह रही है, तुम्हें पता तो है उसके मिजाज का। 1 सेकंड में राई का पहाड़ बना देती है वो। बेहतर यही है कि अभी हम सब खामोश रहें। तो और कितना इंतजार करवाएं उनको? इंतजार कर करके आंटी का मूड ऑफ हो गया है। साद, बेटा कितना टाइम और है? अब तो बैठे बैठे मेरे जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो गया है। बस थोड़ी सी देर रुक जाए, सारा तैयार हो रही है। अरे तो सारा तैयार होती रहेगी, आप हमें तो फारिग कर देना, हम अपनी दुल्हन को लेकर जाएं। मेरे घर का रास्ता बहुत लंबा है और खतरनाक भी है। लदी फंदी दुल्हन है और आप लोग आजकल के हालात जानते हैं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हम माजरत ख्वाएं, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। चलिए मैं निकाह पढ़वाता हूँ। चल बेटा, थोड़ी सी देर और। अब अच्छा है ना दोनों को एक साथ निकाह हो जाए। क्या मौलवी को भी वेट कराओगे? अम्मी प्लीज, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, चलें, मजबूरी है। बेटा ये तो मिसबा का बैग असफर की गाड़ी में रखवा दो, उसकी सास ने तो रुखसती के लिए शोर मचा रखा। ये तो मैं रखवा देता हूँ अम्मी, लेकिन शुक्र है कि हमने उनका निकाह करवा दिया। अगर आप ही के ससुरालियों का इंतजार करते तो अभी तक बैठे ही होते। यही तो, कितने अजीब लोग हैं। कब कॉल की थी उन्होंने कि हम निकल गए और पहुंच रहे हैं, अभी तक नहीं आए और ना आप कोई फोन उठा रहा है। बात तो टेंशन की है, आपने उनके नंबर पर ट्राई नहीं किया था। बेटा दोनों माँ बेटे के नंबर बन जा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम उनके घर जाके देखो, खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं हो गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वो अम्मी बहुत बुरी न्यूज़ है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? वो इफे भाई है ना, उनकी कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। बहुत सब खैरियत तो है, कोई बुरी खबर तो नहीं है? अभी तो वो लोग हॉस्पिटल में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची के सुहाग को सलामत रखना। देखो साथ बेटा क्या हुआ है, पता तो करो। हमें हौसला रखना देखता। अम्मी सारा जी प्लीज चुप हो जाए ना। इफे भाई ठीक हैं। तुम तो मुझसे बात ही ना करो, ये सब तुम्हारी बद्दुआओं का असर है। मेरी इतनी अच्छी किस्मत पे नजर थी तुम्हारी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारा तो क्या किसी का बुरा नहीं चाह सकती। तुम्हारी अकड़ अभी भी नहीं निकली? आप तो मेरी माँ ही नहीं है। वहां इफ्फी का एक्सीडेंट हो गया और आपको मिसबा की रुखसती की पड़ी थी। तो बेटा उसका निकाह हो गया था तो रुखसती तो करनी थी ना।
अब मैं 2 बार तो शादी और रुखसती अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं है। यहाँ मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है और आप लोगों को खुशियां मना रहे हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें पता है असफर ने अपना वलीमा भी मुलतवी कर दिया है कि जब तक इफ़ी ठीक नहीं होंगे वो वलीमा नहीं करेगा। अम्मी मुझे इफ़ी से बात करा, मुझे उनके पास जाना है। साथ की उनसे बात हुई थी, लेकिन वो लोग अभी इफ़े भाई से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। तुम तो मुझसे बात ही नहीं करो। अम्मी से कहे जाए यहाँ से, बल्कि आप भी जाएं, मुझे यहाँ पे अकेले रहने दें। फिर रमजान से मुलाकात हुई थी ना आपकी, तो क्या कह रहा था? हाँ, पहले से बेहतर है अभी आजकल तो। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, तुमने क्यों जहमत की? तुम्हारी माँ बना लेती। अरे अबू, अब ये मेरा भी तो घर है, यहाँ का हर काम मेरी जिम्मेदारी है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली भाई, वरना मैं तो बेशर्मों की तरह कहने वाली थी कि बहू अब घर संभालो, मुझसे कोई काम नहीं होता। अम्मी आप मुझे बता दें किसको क्या पसंद है, मैं वो बना दिया करूँगी। बेटा असफी तो बिल्कुल ही मेरा मासूम बच्चा है, उसको तो जो भी दे दो सबर शुक्र करके खा लेता है। तुम्हारे अब्बा के भी कोई नखरे नहीं है। अब सिवाय तुम्हारी माँ के इस घर में और किसी के नखरे नहीं है। मैं अब बदल चुकी हूँ वैसे। सुनो, मेरे कपड़े जरा जल्दी से इस्त्री कर दो, हमें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे बहनोई को देखना है। अरे भाई क्या हाल है? साथ से बात हुई तुम्हारी? जी बात तो हुई थी, हालत थोड़ी क्रिटिकल है और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कोई खास तसल्ली तो नहीं दी है, बस कहा है कि दुआ करें। अल्लाह उसकी माँ का कलेजा ठंडा रखे। वैसे सारा बेचारी भी कितनी परेशान होगी, कितनी मुश्किल से तो उसका रिश्ता हुआ है इतनी अच्छी जगह। अल्लाह करम करे, सेहत तंदुरुस्ती दे भाई। आमीन। अल्लाह सेहत दे। साथ बेटा क्या हुआ था? ना तुम फोन उठा रहे थे ना तुमने फोन किया। सब ठीक तो है ना? इफ़ी ठीक है? अम्मी डॉक्टर्स नहीं बचा सके इफ़ी भाई। क्या? उनका इंतकाल हो। क्या? सारा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों चीख के उठी? अम्मी इफ़ी वो नहीं रहे, अम्मी उनकी डेथ हो चुकी है। ना करे, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अम्मी साद ने आपको बताया था ना कि वो नहीं रहे। अभी मेरा ख्याल है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है, मैं भी उनसे मिलकर आ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक हैं, तसल्ली रखें। तुम सच कह रहे हो? अरे मैं भी आपकी बात करवा देता हूँ, ये लीजिए बात कीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। हेलो, कैसे हैं आप? नहीं सब ठीक है बस। अच्छा चले, अभी आप ख्याल रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाथ में पैसे आते ही फजूल खर्च हो गई तुम तो, इतनी शॉपिंग कर डाली। क्या हो गया अम्मी, इतनी सी तो शॉपिंग की है। मेरा बस चले ना तो मैं दुनिया की हर खुशी हर नेमत ला के दूं आप लोगों को। पैसे का क्या है, हाथ की मैल होती है मैल।
फिर भी बेटा म्याना रवि अख्तियार करो, बचत करने की कोशिश करो, काम आती है। अम्मी म्याना रवि भी कर लूंगी, अभी कुछ देर के लिए मुझे खुश तो हो लेने दें। आप बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे काम में बहुत बरकत दे। अल्लाह पाक बस तुम्हारी रोजी में बरकत दे। पता है तुम्हारे अब्बू भी बहुत खुश हैं, बहुत दुआएं दे रहे थे। बिल्कुल बेटों की तरह साथ दिया तुमने हमारा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करते। अच्छा अब अंदर जाकर अपनी परी को देखो, तुम्हारे अब्बू को परेशान कर रही होगी। वैसे वो पहली बार किसी के साथ इतना सीरियस हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इफ़ी भाई से उनकी इतनी अटैचमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन अच्छी बात है। एटलीस्ट अब मुझे इस बात का डर नहीं होगा कि वो पहले जिस तरह बेवकूफियां करती थी ना, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मुझे भी उनमें काफी चेंजिंग नजर आ रही है। हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे तो कभी इतने दिल से दुआ नहीं जाती। बेटा दुआ तो खुद ब खुद दिल से निकलती है लोगों के लिए। सारी जिंदगी फर्क ही तो किया आपने मुझमें साद और मिसबा में। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी आंखों से हसद का चश्मा उतार कर देखो तो सही, तुम्हें सारे रिश्ते वाजे नजर आएंगे। और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्यों ऐसा सोचती हो? बहुत शुक्रिया मेरी फिक्र करने का, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम अगर कल को शादी कर भी लो ना, तो प्लीज मुझे मेरी बच्ची से जरूर मिलने देना जब भी मैं पाकिस्तान हूं। तुम्हें ये सब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इन्हीं पैसों के लिए उस कमीने को बर्दाश्त कर रही हो ना? अम्मी क्या हो गया आपको? जब मैं खुद कमा सकती हूँ तो मैं दूसरों के पैसों पे आस क्यों लगा के रखूं? तो फिर हर हफ्ते वो मुंह उठा के क्यों चला आता है मरियम से मिलने के लिए? अब नहीं आएगा, वो 2 साल तक काम के लिए दुबई जा रहा है। चलो अच्छा है, कस कम जहां पाक जान छुट्टी। अल्लाह करे वापस ही ना आए। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। सारा जी को इफ़ी भाई से बात करके तसल्ली हुई? वरना उन्होंने तो डरा दिया था सबको। एकदम से ही चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। वैसे वो पहली बार किसी के साथ इतना सीरियस हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इफ़ी भाई से उनकी इतनी अटैचमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन अच्छी बात है। एटलीस्ट अब मुझे इस बात का डर नहीं होगा कि वो पहले जिस तरह बेवकूफियां करती थी ना, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मुझे भी उनमें काफी चेंजिंग नजर आ रही है। हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इंसान अपनी गलती से ही सीख कर अपनी इर्तिका का सफर तय करता है। वैसे आपका दिमाग आपकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर है। कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप इतने समझदार कैसे हैं। ये तो आपकी मोहब्बत का एजाज है बेगम साहब, वरना बंदे खाकसार किस काबिल। वैसे मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा हमसफर मिला। एक बात कहूँ? कुछ नहीं। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ही ऐसा हंसता मुस्कुराता रखे। मुझे तो कभी इतने दिल से दुआ नहीं जाती। बेटा दुआ तो खुद ब खुद दिल से निकलती है लोगों के लिए। सारी जिंदगी फर्क ही तो किया आपने मुझमें साद और मिसबा में। ऐसा कुछ नहीं है,
तुम अपनी आंखों से हसद का चश्मा उतार कर देखो तो सही, तुम्हें सारे रिश्ते वाजे नजर आएंगे। और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्यों ऐसा सोचती हो? वो देखो मिसबा आ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। आओ बैठो। ये आप ही को क्या हुआ है? इनका क्यों मूड खराब है? सलाम का जवाब तक नहीं दिया। अरे कुछ नहीं, बैठो बेटा, बैठो तुम भी। तुम बताओ, तुम कैसी हो? सासू सर ठीक हैं तुम्हारे? तुम कैसे हो बेटा? तानिया, परी कहाँ है? परी सो रही। जी उसके लिए कुछ नासिर, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता, मैं अपनी बच्ची की जरूरियात को पूरा नहीं करती क्या? आखिरी बार मिलने आया हूं, इसलिए ये सब चीजें ले आया। इसके बाद तो शायद 2 साल बाद ही मुलाकात हो। क्यों, कहीं जा रहे हो तुम? बताया तो था तानिया कि मेरा दुबई का वीजा लग गया। तो कल की फ्लाइट है मेरी। बेस्ट ऑफ लक। एक बात पूछो तुमसे तानिया, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है, डोंट वरी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तानिया, जिंदगी की खुशियों पे तुम्हारा भी हक है। कोई अच्छा हमसफर मिले ना तो उसका हाथ थाम लेना। बहुत शुक्रिया मेरी फिक्र करने का, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम अगर कल को शादी कर भी लो ना, तो प्लीज मुझे मेरी बच्ची से जरूर मिलने देना जब भी मैं पाकिस्तान हूं। तुम्हें ये सब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी बात और तुमसे कहनी थी। बस बस नासिर, बस। जब वक्त गुजर जाए ना तो बातों की कोई अहमियत नहीं रहती। जा सकते हो अब तुम। अल्लाह का शुक्र है, अब मिसबा की तरफ से तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। असफर बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अम्मी, आप ही की टेंशन तो है ना? हाँ बेटा, वो भी बस अल्लाह खैर करेगा। निकाह लेट हो रहा है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत ही होगी। आफाक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए तो फिर मैं जाती हूँ उनके घर निकाह की तारीख लेने के लिए। अम्मी, इतनी जल्दी करना मुनासिब नहीं है, कुछ टाइम रुक जाए। क्यों बेटा, निकाह में वैसे ही काफी लेट हो गए। सारा को मैं घर में बिल्कुल नहीं बिठा सकती। अम्मी, मेरा ख्याल है कि पहले अफाक भाई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए, फिर निकाह भी हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब तो काफी बेहतर है। चोटें आई हैं लेकिन इतनी गहरी तो नहीं है। अम्मी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी तो बचा दी है, लेकिन
लेकिन क्या? उनकी एक टांग में काफी चोटें आई हैं, हो सकता है वो लंगड़ा कर चलो। अम्मी ये परी की इमानत है, संभाल के रखिएगा। इन्हीं पैसों के लिए उस कमीने को बर्दाश्त कर रही हो ना? अम्मी क्या हो गया आपको? जब मैं खुद कमा सकती हूँ तो मैं दूसरों के पैसों पे आस क्यों लगा के रखूं? तो फिर हर हफ्ते वो मुंह उठा के क्यों चला आता है मरियम से मिलने के लिए? अब नहीं आएगा वो 2 साल तक। काम के लिए दुबई जा रहा है। चलो अच्छा है, कस कम जहां पाक जान छुट्टी। अल्लाह करे वापस ही ना आए। अम्मी क्या हो गया आपको? जो भी है जैसा भी है, मेरी बच्ची का बाप है वो। आप मेरी बच्ची को यतीम होने की बद्दुआ मत दें। अच्छा, और जो तुम दोनों के साथ उसने किया है वो भूल गई? मैं सब जानती हूँ अम्मी। नासिर ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। अपनी गलतियों को सुधार रहा है वो अम्मी वो ठीक हो चुका है। बेटा सब ड्रामे कर रहा है वो, देख लेना बाद में पहले वाला नासिर बन जाएगा वो। वो अब ऐसा नहीं करेगा। मैंने उसके चेहरे पे पछतावा देखा। वो बहुत पछता रहा है। प्लीज आप भी उसे माफ करते मेरी खातिर, इसे में बड़ा ही। कब से वेट कर रहा था तुम्हारी कॉल का, इतनी देर कर दी आज फोन करने में। मुझे एक बात पता चली है। कौन सी बात? क्या आप एक टांग से माजूर हो चुके हैं हमेशा के लिए। इसलिए मुझे आपके मुंह से सुननी है ये बात। क्या ये सच है? हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तुम्हें क्या जरूरत थी बेटा उसको बताने की? अम्मी अगर अभी नहीं बताते तो मजीद परेशानी बढ़ जाती। मैं तो ये कहती हूँ कि बारात आती निकाह हो जाता ना, फिर क्या कर लेती वो? अम्मी मैंने और साद ने यही बात सोची थी, लेकिन हमें उन्हें धोखा देना मुनासिब नहीं समझा। और इस तरह तो सारा जी के साथ ज्यादती होती है। तुम बेटा मुझे पता है उसके दिमाग का, वो किसी सूरत नहीं मानेगी। अम्मी अगर झूठ बोलकर ये निकाह हो भी जाता तो बाद में कितने मसाइल खड़े हो जाते। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। पहले तो आपको बड़े वहम हो रहे थे इस लड़की को लेके, अब अचानक अच्छी लगने लगी। तो मेरा वहम जायज ही था ना, घर से भागी हुई लड़की थी। तो मैंने बाद में सोचा कि चलो बच्ची थी, गलती हो गई। इंसान से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने किए पे शर्मिंदा हो तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं है। ठीक कहते हो। अगर वो उस लड़के के बहकावे में आ गई थी तो क्या हुआ? मैंने भी तो तानिया को बहका के घर से भगाया था। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। कब से वेट कर रहा था तुम्हारी कॉल का, इतनी देर कर दी आज फोन करने में। मुझे एक बात पता चली है। कौन सी बात? क्या आप एक टांग से माजूर हो चुके हैं हमेशा के लिए। इसलिए मुझे आपके मुंह से सुननी है ये बात। क्या ये सच है?
हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम एक लंगड़े इंसान का साथ कबूल नहीं? मुझे जवाब दो सारा, तुम्हें जो भी कहना है एक बार कह दो। क्या मैं तुम्हें इस माजूरियत के साथ कबूल नहीं? वैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम उसे डिजर्व करती हो? आप ही, अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। कभी कभी नसीब आगे चलकर खराब भी हो जाता है। ये ना हो कि तुमसे शादी के बाद उन पर तुम्हारी हकीकत खुले और असवर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। मुझे यकीन है आप ही, जो होगा मेरे लिए बेहतर होगा। कैरेक्टर तो तुम अपना खराब कर चुकी हो, अब क्या अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में? और मेरी बात मानो तो उस शरीफ इंसान से धोखे से शादी मत करना। तुम जेलस हो मुझसे, तुम नहीं चाहती कि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, इसलिए तुमने ये सारा गेम खेला। मुझे ऐसे फजूल कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और एक सिंसियर मशवरा दो, आप अपनी किस्मत पर राजी हो जाएं। क्या पता अल्लाह ताला ने आपकी बहुत अच्छी किस्मत लिखी हो। चेहरे से जितनी मासूम हो, अंदर से उतनी चालाक। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तुम देखती जाओ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्यों कहूंगी उनसे कुछ? क्योंकि आपकी बचपन की आदत, जो चीज आप हासिल नहीं कर पाती वो आप किसी और की काबिल भी नहीं छोड़ती। मैं भी कितनी पागल हूँ, समझ ही नहीं सकी कि वो इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों हो गई। बहुत अफसोस की बात है सारा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना बंद करें, कहीं ऐसा ना हो एक दिन आप खुद उसमें गिर जाएं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उनसे कुछ कहा है? तुम्हारी बहन के कारनामे तो पूरा मोहल्ला जानता है। दूसरों की नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल कर लें। और रही ये बात कि उन्हें कैसे पता चला, तो उन्होंने खुद असफर को बताया है, क्या आपने उनको बताया है? बहुत घटिया हरकत की है तुमने। बहन है वो तुम्हारी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए, बाकी सारी चीजें भी मैनेज हो जाएंगी। बस ये कि टाइम लगेगा हर चीज में थोड़ा। अच्छा तुम ये बताओ, उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला? नहीं अम्मी, ना ही वो दरवाजा खोल रही हैं और ना ही किसी की बात का जवाब दे रही हैं। पता नहीं ऐसे उल्टा दिमाग है इस लड़की का, पता नहीं कौन सा नया हंगामा खड़ा करेगी। तुम्हें क्या जरूरत थी बेटा उसको बताने की? अम्मी अगर अभी नहीं बताते तो मजीद परेशानी बढ़ जाती। मैं तो ये कहती हूँ कि बारात आती, निकाह हो जाता ना, फिर क्या कर लेती वो? अम्मी मैंने और साथ में यही बात सोची थी, लेकिन हमें उन्हें धोखा देना मुनासिब नहीं समझा। और इस तरह तो सारा जी के साथ ज्यादती होती है। तुम बेटा मुझे पता है उसके दिमाग का, वो किसी सूरत नहीं मानेगी। अम्मी अगर झूठ बोलकर ये निकाह हो भी जाता तो बाद में कितने मसाइल खड़े हो जाते। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वैसे बेटा सच पूछो तो मुझे उससे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। अभी भी वो कमरे में बैठी ना कोई बम बना रही होगी जो बाहर आके हमारे सर पे फोड़ेगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। ना करे ऐसे ही हो। वैसे भाई मान गए, बड़ा जायका तेरी बेगम के हाथ में। हानिया ने अच्छा रिश्ता करवाया। वैसे हैरत की बात है, पहले तो आपको बड़े वहम हो रहे थे इस लड़की को लेके, अब अचानक अच्छी लगने लगी। तो मेरा वहम जायज ही था ना, घर से भागी हुई लड़की थी, तो मैंने बाद में सोचा कि चलो बच्ची थी, गलती हो गई। इंसान से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने किए पे शर्मिंदा हो तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं है। ठीक कहते हो।
अगर वो उस लड़के के बहकावे में आ गई थी तो क्या हुआ? मैंने भी तो तानिया को बहका के घर से भगाया था। बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई मेरी वजह से। अच्छा ना, बस छोड़े अम्मी पुरानी सारी बातें। आते तो छोड़ देता इंसान, लेकिन पछतावे पीछा नहीं छोड़। ठीक कहते हैं सियाने, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। मेरे समझ में नहीं आता आप इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हैं। देखिए मेरा यकीन करें, अब इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, बिल्कुल परेशान मत हो आप। अरे जीती रहो भाई। तुम नहीं पी रहे चाय? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। आज बता दें क्या पकेगा रात में, मैं उसको बोल देता हूँ पका दें। अरे बता तो दिया है मैंने तेरी बेगम को, अब क्या रोज रोज बताऊंगी? मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। खासकर आनिया के बारे में बहुत जहर उगला है, बहुत सी साजिशें की। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। हाँ प्लीज पुरानी बातों को ना ही दोहराएं तो बेहतर है। साथ तुम जानते हो कि मैंने जानबूझकर हानिया और असफर के खिलाफ कितने झूठ बोले हैं। आप ही जाने भी दें, मुझे कोई बात याद नहीं है और ऐसी बातों को दिल से लगाने का कोई फायदा नहीं होता। खुदा के तकसीम पे कभी राजी होना सीखा ही नहीं मैंने। हर किसी से जलती रही, किसी को अपनाने का हुनर ही नहीं आया मुझे। माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बिलव्ड वाइफ, आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ना, मेरी तो टेंशन बढ़ती जा रही है। आप तो पहले दिन से ही इस बेबी की टेंशन। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे एक बात पूछनी है मुझे तुमसे, अगर लड़का हुआ तो उसका क्या नाम होगा? और अगर हमारे यहाँ लड़की हुई तुम्हारी तरह प्यारी सी तो उसका क्या नाम होगा? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सारा इतना अच्छा फैसला कर सकती है। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ अम्मी। वैसे आप ही ये मौजज़ा हुआ कैसे? तुम सबने तो मुझे बहुत ही बुरा समझ रखा है। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। देखा, हानिया सबसे ज्यादा समझदार है। शुक्र है भाई, आपको हानिया में भी कुछ अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। खासकर आनिया के बारे में बहुत जहर उगला है, बहुत सी साजिशें की। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। हाँ प्लीज पुरानी बातों को ना ही दोहराएं तो बेहतर है। साथ तुम जानते हो कि मैंने जानबूझकर हानिया और असफर के खिलाफ कितने झूठ बोले हैं। आप ही जाने भी दें, मुझे कोई बात याद नहीं है और ऐसी बातों को दिल से लगाने का कोई फायदा नहीं होता। खुदा के तकसीम पे कभी राजी होना सीखा ही नहीं मैंने। हर किसी से जलती रही, किसी को अपनाने का हुनर ही नहीं आया मुझे। झूठ, साजिश, धोखा, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया मैंने।
मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम अपने आप को समझ रही हो और बदलने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ हानिया। मैं जानती हूँ कि मुझे माफ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे माफ कर दो हानिया। यार ये क्या रोना धोना लगाया आप लोगों ने, हाँ? और अभी कल आपकी रुखसती है। चेयर अप यार, चिल करो। साथ तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बदज़बानी की है। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने आपकी कभी किसी बात को अपने दिल से नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। अरे हनी, ये वजनी ट्रे उठा के तुम आ गई, मुझे बता देती। क्या बैठो, मैं तो वहीं आ रहा था, क्या जरूरत थी आने की? वो मेरा दिल चाह रहा था कि आज हम कमरे में ही डिनर करें, तो इसलिए मैं खाना यहीं ले आई। माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बिलव्ड वाइफ, आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ना, मेरी तो टेंशन बढ़ती जा रही है। आप तो पहले दिन से ही इस बेबी की टेंशन। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे एक बात पूछनी है मुझे तुमसे, अगर लड़का हुआ तो उसका क्या नाम होगा? और अगर हमारे यहाँ लड़की हुई तुम्हारी तरह प्यारी सी, तो उसका क्या नाम होगा? नाम तो मैंने नहीं सोचा, ये काम तो आपका है ना। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना।